सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने आप लोगों से कल जो वादा किया था, आज वह दिन आ गया है। उस दिन को हमने आपको कल बोला था, आपको 23 चैप्टर दिए थे और 23 चैप्टर में हमने ये भी बोला था कि 50 दिन के अंदर आपके 23 के 23 चैप्टर खत्म होंगे, वो भी किसके, रीजनिंग से, है ना। तो ये इनपुट और आउटपुट का जो कि फ्रेंड्स चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इनपुट और आउटपुट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो इनपुट और आउटपुट का जो कि चैप्टर है बहुत ही सीरियस पढ़ने वाला चैप्टर है, ठीक है। सीरियस से पढ़िएगा, ये मत चंचल मन मत रखिएगा कि इस चैनल पर जाकर या उस टीचर से पढ़ लें या उस टीचर से पढ़ लें। अगर आप इनपुट और आउटपुट को पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी एक टीचर से अच्छे से पढ़िएगा, अपने ध्यान इंद्रियों को केंद्रित करिएगा, ठीक है। और ये आपका इस प्रकार से प्रश्न होता है इनपुट का, ठीक है। पहले आपको निर्देश पढ़ना होगा, उस प्रकार के हम आपके लिए क्वेश्चन भी लाएंगे। लेकिन इसमें लेक्चर फर्स्ट है, ये आपका ना पहला वीडियो है, तो इसमें आपको हम उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कराएंगे। इसमें आपको हम क्या कराएंगे, सबसे छोटी स्तर से, सबसे छोटे स्तर से आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं। और आपको इनपुट और आउटपुट में बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिएगा, ये आपका इनपुट है। इनपुट में आपका दिया गया है 57, 28, 63, 47, 21, 15, 19, 61, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए, इनका क्रम कितने स्टेप में पूरा होगा, ये आपसे पूछा जाए। स्टेप को कहते हैं हिंदी में चरण, ठीक है। अगर स्टेप की बात की जाए तो ये इनका क्रम कितने चरण में पूरा होगा। तो देखिएगा, आपको क्या एग्जामिनर इनपुट देगा और एक चरण आपको दे दिया जाएगा। कितने चरण, एक चरण दिया जाएगा ओनली, और उसी के माध्यम से आपको आगे के चरण ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो चरण नंबर फर्स्ट, ठीक है, चरण नंबर फर्स्ट। एग्जामिनर ने आपको चरण किस प्रकार से दिया, 15, 57, 28, 63, 47, 21, 19, 61 आपको इस प्रकार से चरण एक दे दिया। और ये पूरा मानो, ये पूरा अभी क्या है, प्रश्न ही है। ये पूरा का पूरा अभी प्रश्न ही है। अभी इसमें क्या नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि इसके चरण, इसके स्टेप इतने होंगे, ठीक है। इस चैप्टर को बहुत ही स्लो पढ़ाएंगे। काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं इस चैप्टर को लेकर कि ये इतना मतलब सीरियस, ज़्यादा ही सीरियस कुछ ले लेते हैं कुछ बच्चे, जो कि इसको समझ नहीं पाते हैं। और ये भी है, ये बहुत सिंपल भी है, बहुत हार्ड भी है। अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे इनपुट आउटपुट को तो आपके लिए सिंपल है। और अगर बदतमीजी से पेश आओगे इसके साथ, अपना ध्यान कहीं और रखोगे, कॉपी पेन लेकर कहीं और बैठोगे, तो ये आपके लिए आसान नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको जब चरण फर्स्ट दे दिया है तो आप क्या कीजिएगा, आंसर में, ठीक है, आंसर में आप स्टेप फर्स्ट डालिए। और फर्स्ट स्टेप तो दिया है, इसको साधारण से नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको जब आप नीचे लिख लेंगे, अब आपको दिमाग लगाना है कि भैया क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा था 57, 28, 63, 47, 21, 15, 19, 61
इनका क्रम कितने स्टेप में पूरा होगा। क्वेश्चन तो यही पूछा था, तो एग्जामिनर ये ने इस क्वेश्चन से ये 15 उठाकर कैसे रख दिया। ठीक है, आपको ये भी दिया जाएगा, चरण फर्स्ट दिया जाएगा, और जब ये 15 रख दिया है तो 15 तो यहाँ था, यहाँ से डायरेक्ट कैसे रख दिया। ठीक है, उसने आपको क्या एक निर्देश में दिया है, किसमें दिया है, निर्देश में। उसने आपको निर्देश में दिया है चरण फर्स्ट कि 15 अगर हमने यहाँ लिखा है तो उसी स्टेप, उसी निर्देश के माध्यम से उसी स्टेप को अगले स्टेप में आप खुद दिमाग लगाइएगा, इसीलिए इसको कहते हैं रीजनिंग। ठीक है, तर्क शक्ति। तो स्टेप 2 में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और आने वाले जो कि आपके चैप्टर हम बहुत फास्ट कराएंगे, लेकिन जो कि ये इनपुट आउटपुट का पहला ही चैप्टर ऐसा फंस गया जो कि हम आपको इतनी फास्ट नहीं करा सकते हैं। अगर हम फास्ट करा देंगे तो आपको हो या ना हो कि समझ में आए। ठीक है, तो अगर ये 15 रखा है तो स्टेप फर्स्ट में 15 पहले है, तो हम स्टेप 2 में भी 15 को पहले ही लिखेंगे। इसके बाद अब इसमें 15 से बड़ा कौन है, 15 से बड़ा कौन है, गौर कीजिएगा, आपका ये 19 नंबर 15 से बड़ा है, तो फिर यहाँ पर 19 लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से उसी माध्यम से 57, 28, 63, 47, 21, 19 तो लिख चुके हैं यहाँ पर, तो 19 को रहने दो, 61 लिख लो। ओके, अब आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 3 की अगर हम बात करें, किसकी, स्टेप 3 की, देखिए बहुत ही गौर से समझिएगा। ये क्या है, बढ़ते ही क्रम में लिख रहे हैं कि किसमें, बढ़ते हुए क्रम में हम इसको बना रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने सबसे पहले ही यहाँ पर 15 दे दिया, यानी कि छोटा अंक आगे दे दिया। तो अब छोटा दिया तो छोटे से छोटा तो और कोई नहीं है ना, छोटे से अब बड़ा जाएगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे इसको। तो स्टेप 3 जो कि है, 15 को ऐसे ही उतार लेंगे, 19 भी यहीं पर ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब जब 19 लिख लिया, अब देखेंगे इन दो को छोड़कर इनमें कि अब 19 से कौन बड़ा, 19 से कौन बड़ा, तो हमको यहाँ दिखा भाई 21 बड़ा। 21 के बाद 57, 28, 63, 47, 21 छोड़ देंगे क्योंकि वो काउंटिंग में आ गया। ठीक है, अब क्या है, स्टेप आपका चलेगा कितना, 4। स्टेप 4 चलेगा, तो आप भी कोशिश कीजिएगा हमसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अपने कॉपी में, कि सर से पहले ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर दें, ताकि हम आगे अपना मिलान कर सकें कि क्या हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है अच्छे से, या सही है या गलत है। तो देखिएगा, स्टेप 4 में आप 15 लिखेंगे, 19 लिखेंगे, 21 लिखेंगे। अब ये 3 को छोड़कर देखेंगे इस तरफ कि 21 से कौन बड़ा। 21 से हमको 28 दिखा बड़ा, क्या 28 बड़ा। अब जब 28 बड़ा है, 28 को लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, 57 लिखेंगे। 28 काउंटिंग में ले लिया है, तो अब क्या करेंगे, 63, 47, 61। अभी तक आपके स्टेप 4 हुए हैं, अभी ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अभी ये स्टेप खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब देखिएगा स्टेप नंबर 5। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि हम अगर स्टेप बनाना सीख गए तो हम इनपुट आउटपुट सीख गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कभी कभी क्या होता है कि पेपर में आपको टोटल के टोटल स्टेप दिखेंगे बने हुए, और उन्हीं से आपसे 5 क्वेश्चन करेगा, उन स्टेपों से आपसे 5 क्वेश्चन करेगा और उन्हीं क्वेश्चनों को आपको जवाब देने हैं। तो हम आपको ये स्टेप भी बनाना सिखा रहे हैं। मैंने पहले ही वीडियो के शुरू होने से पहले यही बोला है कि आज हम बहुत ही आराम से चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल लो लेवल से यहाँ पर इनपुट और आउटपुट लेकर चल रहे हैं। जिन बच्चों को जल्दबाजी में अगर
ज़्यादा फास्ट टीचर चाहिए हो ना तो वो किसी और से जाके पढ़ सकता है, ठीक है। अगर जिसको अच्छे से पढ़ना है तो यहाँ पर पढ़िएगा। तो स्टेप 5 में देखिएगा 15, 19, 21, 28 यहाँ तक हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ के आगे देखना है कि 28 से कौन बड़ा है भाई। 28 से बड़ा है आपका 47। इसके बाद हम यहाँ पर काउंट कर देंगे 57, 63, 47 हो चुका है, 61 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी स्टेप खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब स्टेप 6 में आ गए। 15 लिखेंगे, 19 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, 28 लिखेंगे, 47 लिखेंगे, जैसा का तैसा ही लिख दिया। अब 47 के बाद इधर देखेंगे कि 47 से कौन बड़ा भाई। 47 से कौन बड़ा है, 57 है ना। 47 से बड़ा है 57। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, जब 47 से बड़ा है 57 और 47 के आगे पहले से ही है 57 तो उसको भी यहीं पर ऐसे ही उतार लेंगे। यानी कि ये 57 जो नंबर हुआ आपका, ये ऑटोफिल नंबर हुआ, ऑटोफिल। इसको रखने की, इसको इसका स्थान बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बहुत समझदार था। 57 ये अपने आप अपने स्थान पर जाके बैठ गया, बस ऐसे ही समझ लीजिएगा। और जब आपकी स्टेप खत्म हो जाएंगे तो कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, प्रश्न बनता है कि ऐसा अंक जो ऑटोफिल हो, ऑटोफिल हो, वह अंक किस स्टेप में है। ये देखिएगा बहुत इजी प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि ऐसा अंक जो ऑटोफिल हो वह अंक किस स्टेप में है। तो आपको यहाँ उत्तर क्या देना है, उत्तर देना है कि सर वह अंक है 57, वह अंक है 57, ठीक है। अंक तो है 57 पर अब कंफ्यूजन कहाँ होता है दोस्तों, स्टेप 5 में ऑटोफिल हुआ है या स्टेप 6 में। यहाँ देखिएगा स्टेप 5 में ऑटोफिल हुआ है या स्टेप 6 में। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये स्टेप 5 में ऑटोफिल हुआ है, क्योंकि 7 ऑटोफिल यहाँ से यहाँ हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, स्टेप 5 में, स्टेप 5 में हुआ है। तो आपने देखा कि ऐसा अंक जो ऑटोफिल हो वह अंक किस स्टेप में है। उत्तर में भी हमने आपको बता दिया है कि 57 अंक है जो कि ऑटोफिल हुआ है और स्टेप 5 में हुआ है। कैसे हुआ है 5 में वो भी हमने यहाँ पर आपको बता दिया, ओके। अब देखिएगा स्टेप 6 अपना चल रहा था। जब ये 57 ऑटोफिल हुआ है तो अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अब आप 57 के बाद आएगा 61, ओके। अब यहाँ 63 को लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि ये 63 यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये 63 भी अब कोई स्टेप 7 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 61 तक टोटल लिखेंगे तो फिर भी लास्ट में हमें 63 ही लिखना होगा। जब हम 63 ही लिखेंगे तो हमारी लाइन यही बनेगी जो स्टेप 6 की है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 63 ऑटोफिल हुआ है। तो यहाँ पर हम इस उत्तर में 63 को भी और किस में हुआ है, स्टेप 6 में,
ये 2 हुए हैं ऑटोफिल। तो हमें इस क्वेश्चन में 2 आंसर देने पड़ेंगे कि 57 और 63 दोनों अंक ऐसे हैं जो ऑटोफिल हुए हैं, और 57 जो कि है वो स्टेप 5 में हुआ है, 63 जो कि है वो स्टेप 6 में हुआ है। तो दोस्तों अब आपने क्या, उम्मीद यही करूंगा कि आप सभी ने ये स्टेप बनाने सीख लिए होंगे, और अगर नहीं सीख पाए हो, किसी कारण से ध्यान इधर उधर हो गया हो, तो इसको फिर से थोड़ा सा टाइम और लगेगा, वीडियो को पीछे ले जाइएगा और फिर से देखिएगा, सीख जाओगे। ठीक है, तो स्टेप आप बनाना सीख गए। अब ये मत सोचो कि इनपुट और आउटपुट खत्म हुआ है, अभी आपका इनपुट और आउटपुट खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। अभी तो ये शुरुआत थी। ये शुरुआत थी कहाँ से? जैसे यहाँ 15 दे दिया था तो बढ़ते हुए क्रम में जाना पड़ेगा, है ना। अगर यहीं पर आपको सबसे बड़ा नंबर 63 दे देता हंगे, अगर आपको 63 दे देता तो फिर क्या करना पड़ता? फिर आपको बड़े से छोटे यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना पड़ता ये स्टेप टोटल। समझ में आ रही है ना? तो आपको ये घटते हुए क्रम में लिखने पड़ते, और यहाँ पर अभी आपके अंक वाले हैं। ओके, ये अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में भी आपको ये इनका स्टेप पूछ सकता है। ठीक है, पूरी मीनिंग का भी स्टेप कर सकता है। तो अभी तो बहुत कुछ है। और अब देखिएगा, हम आपको एक प्रश्न कराते हैं और इसमें इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ मुझे एक प्रकार का इनपुट आउटपुट का डेमो देना था, डेमो क्लास, तो वो हमने आपको यहाँ दे दिया है। तो आप स्टेप अगर समझ गए हैं कैसे बनते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ओके, कैसे स्टेप बनते हैं, ये आपने देखा होगा पेपर में कि कभी कभी ये डायरेक्ट इतना बड़ा लिखा हुआ आता है, फिर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 2 पन्नों में प्रश्न ही हो जाता है। तो आप घबरा जाते हैं और घबराकर ये सोचने लगते हैं दोस्त कि इतना बड़ा जब प्रश्न है तो इसका आंसर कितना बड़ा होगा। ऐसा नहीं है, उन्होंने क्या आपको ये पहले ही स्टेप क्लियर करा दिए थे, इसीलिए पूरा का पूरा पेपर ही प्रश्न से भर गया था। कभी कभी आपको एग्जाम में स्टेप ही लिखने को आएंगे, कभी कभी ऐसा होता है स्टेप भी आएंगे और प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो अब अगले वीडियो में हम आपको इनका स्टेप नहीं लिखाएंगे, स्टेप भी लिखा देंगे। स्टेप के बाद आपसे उन स्टेपों से 5 प्रश्न भी कराएंगे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न भी कराएंगे। और इसके बाद हम आपको और थोड़े हार्ड जोन में ले चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले दिन एक नई शुरुआत के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।